हाँ सर, अभी अभी आया हूँ जस्ट। नहीं, मुझे 1 घंटा नहीं हुआ। देखो, आज अपन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। जय हो गणेश जी महाराज हैं। हाँ, शनि महाराज की मान ले। देखो, अपन कैलकुलस के बारे में देख रहे थे ना। तो समझ जा, कैलकुलस यानी कलन। कलन में दो तरह की चीज़ें चलती हैं अपने। एक चलती है जिसको हम बोल देते थे अवकलन, और एक चलता है जिसको बोलते हैं हम समाकलन। ये दो ही हैं अपने दुविधा के विषय सबसे ज़्यादा। अब भी है ना, इसको बोलते थे हम। देखो, जो आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में पढ़ा था वही है ये डिफरेंशिएशन। और इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसको अपन बोल देते हैं इंटीग्रेशन। ये अपने पास दो तरह की चीज चलती हैं, इसको लगभग अपन पढ़ ही चुके हैं। अब देखो, ये समाकलन का क्या किस्सा है, क्योंकि जिसको अवकलन आ जाती है यानी डिफरेंशिएशन आ जाते हैं, वो आसानी से समाकलन कर सकता है। पहले बता दूं मैं समाकलन का, जैसे अगर बोले बेसिक मीन क्या है, तो बता दूं कि इसके नाम को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो बता दूं, इसके नाम में देखो सम वर्ड का, अगर हिंदी वर्ड देखें इसका, तो इसमें एक सम नाम का वर्ड मिल रहा है। ये सम हमारे इंग्लिश के सम जैसा होता है। ये समाकलन योग को भी व्यक्त करता है। मैं बता दूं, ये समेशन को यानी योग को भी व्यक्त करता है, जिसके लिए या तो ये साइन चलता था या फिर ये चलता है इंटीग्रेशन का। देखो, यहाँ दो तरह के साइन को यूज करते थे। ये आपने स्टैटिक्स के अंदर तो ये वाला साइन यूज करते थे, और ये वाला जो साइन अपन यूज करते हैं वो इंटीग्रेशन का साइन है। इसको इस फॉर्म में बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? आसान सा है। इस तरह से सम मानी एस से स्टार्ट है ना, तो एस जैसा ऐसा बना दिया करो। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इसका भाव यही है कि ये योग करता है। ये क्या करता है? जोड़ता है। इसका मतलब क्या है कि ये योग करता है। योग दो तरह से रिप्रेजेंट होता था। 10वीं क्लास तक आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे। समेशन का साइन 11वीं क्लास में भी था स्टैटिक्स के अंदर, ऐसे समेशन का, इसमें आप ऐड करते थे ज़्यादातर। यहाँ भी ऐड करते हैं। इसी वजह से इसका एक एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज बनाया गया, जिसके अंदर आपको बताया गया कि हम जोड़ किसका करते हैं समाकलन के अंदर। यानी हम छोटे छोटे एरियाओं को ऐड करके बड़ा एरिया का, जो बड़ा एरिया है वो पूरा निकालते हैं। तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। फिलहाल अपन इसको ये नहीं पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन दे रखा है, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे रखा है, तो एक सीधा रिलेशन है। जो डिफरेंशिएशन है उसके रिवर्स प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। मैं बता दूं ज़्यादातर देखो कैसे सीन होता है इसके अंदर। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिया भी है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से समाकलन का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन? अवकलन की इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस ही क्या है? समाकलन। अब सीधा सा ऐसे याद रखिए, अवकलन की रिवर्स प्रोसेस ही क्या है अपने पास? समाकलन है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसके बारे में यही सोचो कि अवकलन का उल्टा कर दे तो क्या आ जाता है? एक तरह से समाकलन आ जाता है। देखो, उल्टा पुल्टा से क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम क्या करें कि बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से सीखें, और कुछ चीज़ें होती हैं कि उसके बेसिक नॉलेज के हिसाब से सीखें। देखो क्या हुआ होगा अगर इन्होंने ये बोला है कि इन्वर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, तो वो समाकलन है, तो वो कैसे काम करता है? इसके लिए देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अपन यहाँ पे एक पहला ही एग्जाम्पल लिया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिया है? डी वाई डी एक्स। किसका निकाल रहे हैं? ये साइन एक्स का। अपन लोग जानते हैं ये जो नोटेशन, ये जो ऑपरेटर होते हैं वो किसके हैं? ये डिफरेंशिएशन के हैं, अवकलन के हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का क्या निकालना है आपको? डिफरेंशिएशन यानी परिवर्तन क्या है वो निकालना है। देखो जनरली अगर जब हम परिवर्तन निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं? इसके अंदर सबको पता है डी वाई डी एक्स जब करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एस होता है। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो आपको, रिवर्स प्रोसेस का मतलब है कि एक तरह से जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो रहा है, या फिर अपन मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि देखो ये अवकलन होता है, हम ये जानते हैं डिफरेंशिएशन है। एक एग्जांपल अपन ने ये ले लिया, देखो डी वाई डी एक्स, और इसने कराया किसका? ई की पावर एक्स का कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आता है? ई की पावर एक्स आता है। अब इस वाले एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब क्या है? देखो ये आपने ई की पावर एक्स रखा हुआ है,
एक सामान्य गणित लगाओ, नीचे वाली चीज कहाँ जाएगी, ये ई की पावर एक्स था ही, नीचे वाली चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड वाली चीज कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। क्लियर बात है, ऊपर चली गई। आप बताओ यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं हुई क्या, 1/d, ये चीज ऐसी हुई नहीं हुई। डी किसका, डी का इंटेंशन क्या है, डिफरेंशिएशन। क्या चीज है ये, डी का इंटेंशन, मतलब डी को एक तरह से क्या बोल रहे हैं अपन, क्या है ये, अवकलन का सूचक है, यानी डिफरेंशिएशन का नोटेट ये दे रहा है हमको। पर जैसे ही मैंने इसको 1/d किया तो ये रिवर्स नहीं हो गया क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स नहीं हो गया क्या, उल्टा 1/d। डी किसका नोटेशन है, देखो ये तो रेस्पेक्ट है कि एक्स के रेस्पेक्ट में परिवर्तन कर रहे हैं, इस परिवर्तन को ले गए, यहाँ भी समझ में आ रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है जो भी है, पर यहाँ पे ये 1/d है ना, ये 1/d ही हमारा क्या नोटेशन बनाता है, इसको 1/d से इंडिकेट नहीं करते, इसकी जगह क्या लगा देते हैं, इधर ऐसा नोटेशन लगा देते हैं, और यही इंटीग्रेशन का क्या है, साइन है, यही साइन हमारा क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन का है। समझ गए आप। तो e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, मैंने कैसे करा है, ये रेस्पेक्ट ऊपर गया, देखो इसी से बनाया है, ये रेस्पेक्ट ऊपर गया, इसका 1/d लिखेंगे, 1/d कोई नोटेशन नहीं होता, d के इनवर्स कोई क्या बोलते हैं, देखो खुद ही बोल रहा है ये, इंटीग्रेशन एज एन द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन समाकलन की कैसी है, देखो समाकलन अवकलन की कैसी है, रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस मतलब उल्टी प्रोसेस। यह डी ऊपर था, वहाँ डी नीचे है, 1/d कभी रिप्रेजेंट नहीं करते, उसकी जगह कैसे साइन लगाएंगे, ऐसा साइन लगाएंगे, ये आपका खेल बन जाता है। 5 सवाल शुरू के ऐसे ही हैं, इन पे आधारित कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम फॉर्मूलों को और इनको नोट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। देखो मैं बता दूं आपको, इसकी अगर डेफिनेशन करना चाहें थोड़ी बहुत, अगर आप इसके बारे में लिखना चाह रहे हो कि साहब क्या है, वैसे बेस्ट तो है समरी पॉइंट्स के अंदर से लिख लेना, ज़्यादा भीड़ भड़क्का मचाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस इसके समझ में आने चाहिए बस। 7.9 7 पॉइंट अरे तेरे में क्या गायब है क्या यार, इसमें कहाँ है, इसमें मुझे आगे चीज़ तो मिली नहीं रही बुक में। अच्छा ये फाड़ रखी है इसमें से, अरे मुझे ऐसा लगा फाड़ फूड़ के फेंक फाक दी, वो तो गई काम से करे। आप एक काम करना, ये फुटेज बनाना एक बार तो फटाफट से, सिर्फ यही बनाओ, कुछ मत लिखो और आगे का, है ना। हाँ ये यही लिख लेना, ये वाला तो पूरा लिख लो, ये वाला तो पूरा लिख लो, सेफ है ये। मैं तो कुछ और बढ़वाने की सोच रहा हूँ इसमें, बाकी का लिख लो अभी ये तो। समझ में नहीं आया, मैं तो जितना कट सकता है ना किताब में से वो काट के डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है शायद यहाँ यहाँ है ना, थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन करने की हड़बड़ाहट ज़्यादा होगी टाइम पीरियड को देखते हुए, सब क्वेश्चन समझ में आ जाए पहले तो, ये लैंग्वेज लैंग्वेज तो लिखती रहेंगी सारी बाद में, तो मैं तो चला के अवॉइड कर रहा हूँ, और थोड़ी बहुत घटेगी मुझे लगेगा ना तो मैं करा दूंगा वो अपने आप। मैं तो सीधा मुद्दे पे लेके गया हूँ, पॉइंट 1 में ऐसी सवाल है पहले पहले। ये हो गया आपका, चले आगे।
देखो इसी प्रोसेस में आगे चलते हैं। अगर फिर कोई सोचना चाहेगा सर इसमें अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे बोल सकते हैं अपन इसमें, देखो मैं अगर इसमें अगर अपन ढंग से बात करें तो अपन ऐसा नहीं कह सकते क्या कि कोई डी बाई डी एक्स लेते थे। देखो बुक से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, अपने स्तर पे समझ रहा हूं, हम ज़्यादातर ऐसे लेते थे डी बाई डी एक्स, हमने किसी का लिया और हमारे पास एफ एक्स टाइप की चीज़ आ गई। मैं बता दूं इसमें एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है जिसका कि आपने अवकलन डिफरेंशिएशन किया है, तो आपको जो रिजल्ट में मिला है वो क्या मिला है, एफ एक्स मिला है ना। तो देखो इसके प्रोसेस को समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो किसके, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन से कैपिटल एफ एक्स मिला है आपको, कुछ और नाम दे लो चाहे देना हो तो जी एक्स दे लो या कुछ दे लो, मैंने एफ एक्स ही नाम दिया कैपिटल एफ एक्स। बुक वाले ने भी मिलता जुलता ऐसा ही कर रखा है। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, हम बोलेंगे सबसे पहले इस कैपिटल एफ एक्स के पास में हमने किसको ऑपरेटर इसको भेजा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये डी एक्स गया, और यहाँ पे ये वन बाई डी की जगह हम सीधा क्या लगाना सीखेंगे, वन अपॉन डी नहीं करेंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, ये नोटेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास सीधी सी डेफिनेशन बन जाती है, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन या अवकलन कैपिटल एफ एक्स होगा तो डेफिनेटली कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आपको स्मॉल एफ एक्स यानी मूलभूत जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है, पिछले एग्जाम्पल में हम यही बातें कर रहे थे। अब इसमें देखो एक करेक्टर और आ जाता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपने ये इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ना, ये जो नोटेशन साइन है, ये जो नोटेशन साइन है वो इंटीग्रेशन का है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, ये आपके समाकलन का साइन है, आप ये बोल सकते हो। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिनसे आप वेरीफाई करना। अगर मैं आपको दूं साइन एक्स प्लस वन, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप क्या करोगे। अगर मैं आपको बोल दूं डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस टू, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करो तो आप क्या करोगे, मुझे फटाक से इसके लगा के बताओ क्या आने चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या आना चाहिए इसमें, क्या आना चाहिए। देखो आप इसमें बोलोगे सर साइन एक्स का तो कर देंगे कॉस एक्स, सबको आते हैं ना ये, वन का करते ही जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। अब जीरो आने के बाद आप बोलोगे सर ये कॉस एक्स आया है, क्या है, कॉस एक्स ही है। सेम आप इसमें कहानी करोगे तो कॉस एक्स प्लस, और इधर अपन क्या करेंगे, मान लो इसका करेंगे तो फिर जीरो, और ये फिर मुझे कॉस एक्स मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा रिजल्टेंट। अब मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि इसी प्रोसेस में मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ फालतू में उड़ के नहीं आई है कहीं से भी, चैन बाई चैन जुड़ी हुई है, और चैन बाई चैन पढ़ लो तो जल्दी हो जाती है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि बेटा इसमें रिवर्स प्रोसेस लगाएंगे अपन, तो अपन बोलो ये नहीं लिखेंगे कि इसके बारे में कॉस एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो बताओ यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं आएगा क्या, साइन एक्स प्लस वन, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, बोल सकते नहीं बोल सकते इसका। इसका मतलब आपने cos x का इंटीग्रेशन इस वाले से, cos x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन जब किया तो आपको sin x प्लस वन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नियम अनुसार तो यही होगा ना इसके अंदर। फिर देखिए यहाँ पे अगर जैसे ही हम इसका करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, हमारे साथ एक ट्रेजेडी फिर होती है। हमने जैसे ही cos x dx इसका करा इंटीग्रेशन, तो भाई साहब नियम अनुसार फिर तो ये sin x प्लस टू भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये sin x प्लस क्या आना चाहिए, टू भी आना चाहिए। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है, क्या किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन दो दो हो सकते हैं क्या, एक ही चीज के उत्तर दो दो आ सकते हैं क्या। देखो आप सुनो, ये ऐसा नहीं लग रहा साइन एक्स की फैमिली है, साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस टू, साइन एक्स प्लस थ्री, साइन एक्स प्लस फोर, साइन एक्स प्लस फाइव, साइन एक्स प्लस 100, सबका आप है ना अवकलन करके देख लो, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स ही आएगा। तो ऐसे में क्या होता है मैं बता दूं कि अपन साधारणतः क्या करते हैं, फाइनली एक फॉर्मूला ऐसा निकाल लेते हैं cos x dx, यानी cos x dx उन तमाम cos x dx का समाकलन या इंटीग्रेशन वो तमाम आंसर होंगे जिनमें क्या होगा, sin x के साथ उनकी फैमिली की जगह हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट, ये 1 2 3 की जगह क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, यानी सी वर्ड लगा देंगे, तो हमारा परफेक्ट एक फॉर्मूला बन जाता है कि cos x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, आप इसके इंटीग्रेशन को ऐसे पढ़ो ना कि cos x है वो इंटीग्रेशन है तो उससे sin x प्लस सी आता है, sin x की फैमिली आती है, कुछ भी आ सकता है इसके साथ में, ठीक है ना। अपन देखा ना यहाँ पे आपके सामने लिया, वो दोनों चीजें ली, उनसे एक ही उत्तर आ रहा था। तो समाकलन में भी यही चीज चलनी चाहिए, sin x प्लस वन भी उसका उत्तर होगा, sin x प्लस टू भी उसका उत्तर होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जब भी समाकलन करेंगे तो आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी, एक क्या मिलेगी, सी बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, अनंत हो सकता है, कुछ भी आ सकता है सी की जगह पे। फैमिली बन गई ना लंबी पूरी चैन, वही सड़दादा पड़दादा दादा पापा चाचा ताऊ और चलते ही जाते हैं सारे जो भी हैं सीन, होते नहीं होते, वही चैन बन गई ना इनकी।
तो ये थोड़ी ना है कि अब मैं कैसे बताऊं कि कोस एक्स का ये कराया तो साइन एक्स का दादा आया है कि परदादा आया है, कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे अपन क्या बोल देते हैं, एक सिंबल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को जब सोल्व करते हैं तो क्या लगा देते हैं, उनके आगे सी लगा देते हैं। एक तरह से वो फैमिली कर्व को इंडिकेट करते हैं। किसको करते हैं? उसकी फैमिली, कोई भी आ सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी। इसी चीज के आइडिया से हमने एक चीज बता दी कि समाकलन के टाइप कितने होंगे, इंटीग्रेशन के टाइप क्या होंगे। आप एक बार ये छापोगे क्या? ठक 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 फटाफट आ जाओ फटाफट से, उसके बाद कंक्लूजन लिख दें एक बार। फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे, फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि कभी भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सी लगाना पड़ेगा। बैठ गई होगी ना दिमाग में? जब भी आप किसी भी फंक्शंस के लिए निकालोगे तो आपको सी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन या समाकलन के भी दो तरह के प्रकार होते हैं। कितने तरह के प्रकार होते हैं उसके भी? दो तरह के टाइप चलते हैं। कौन कौन चलते हैं वो पढ़ेंगे, बस वही दो पे अपना पूरा एक्सरसाइज खत्म है ये। आप है ना ये सब कर रहे हो तो इसके आगे इसके और नाम भी लिख लेना। ये अवकलन का उल्टा करा है ना आपने, तो इसको बोलते हैं प्रति अवकलज, यानी एंटी डेरिवेटिव ये भी बोलते हैं इसको। चले अरे घर पर मत चले रे, रुक जा। यहाँ पे जो ये सी आ रहा है ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो आप इसमें। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है स्वेच्छाचार। आर्बिट्री का मतलब ये होता है, अपन सब जानते हैं गणित का नंबर आएगा, क्या आएगा ये पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 5 10 8 9 जो भी आए, कुछ भी आए। पंडित जी महाराज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रही क्या आजकल? हटा दूं इसको, हटा दूं? ये कंप्लीट है क्या पोर्शन पूरा?
घबराओ मत, किसी का भी कोर्स पूरा नहीं होगा, आप आराम से ऐसे ही बैठे रहोगे। तुम्हारी कह रहा हूँ मैं, तुम तो ये सोच रहे होंगे ना कि क्या है क्या है। अपनी बुक में देखो, ये वाला पोर्शन निकाल लेना एक बार। अपनी बुक के अंदर से ये वाला पोर्शन निकाल लेना, इसकी बातें समझा देता हूँ, बाकी का लिखना तो यही है जो बुक में दे रखा है। हाँ अटक गया यार ये। फेविकोल लग गई इसके। जो बुक लाते हैं वो तो लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चिपक गया यार। इसको यहाँ लाता हूँ, अब नहीं चिपकेगा। ये हिंदी मीडियम वाले तो देखो ये टेबल छाप लेना। तू भी लिखेगा? फिर चिपक गए यार। अब ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का तो हो गया, लो देख लो। ये ले बुक ले तू। देखो ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें आपको है ना छोटे छोटे क्वेश्चंस में परेशान करेंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला जो केस लिख के दिया है वो ऐसे दिया है, देखो एफ एक्स डी एक्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि है ना एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, हम समझ रहे हैं। ये जो साइन दिया है इसका मतलब है इंटीग्रेशन करना है, पर ये dx दिया है, ये dx दिया है, इसका मतलब क्या है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे कोई पूछे फंक्शन वाला, फंक्शन कौन है, तो ये फंक्शन है आपका fx है वो। मोस्टली आपको इसके अंदर यही याद रखना है, पहली वाली चीज रखिए इंटीग्रेशन fx dx, इसका मतलब है इस फंक्शन f का, है ना, इस फंक्शन, इसको लिख सकते हैं अपन, इस फंक्शन f का, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्या करना है अपन को, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। पहली बात तो ये है। अब देखिए इसके अंदर भी दो चीजें हैं, आपको बता दूं।
इस एफ एक्स डी एक्स में है ना, कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन है, यानी समाकलन का चर कौन है। देखो समाकलन का चर, देखो इंटीग्रेशन का अपन कहते हैं वेरिएबल कौन है। तो देखो जिसपे dx है ना, dx उसको देखना उसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो आप देख लो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स में x है, उसी को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे किसके जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं वही वेरिएबल यानी चर आपका क्या कहलाता है, समाकलन का चर कहलाता है। पहली बात ये किस में समाकलन है, x में समाकलन है, आप ऐसे याद रखना इसको। तो देखो यहाँ पे इस बात में एक तो ये चीज क्लियर हो जाती है, इसमें चर कौन सा है हम ये समझ गए, वेरिएबल कौन सा है x है हम ये समझ गए, इसके अंदर किसके रेस्पेक्ट में करवा रहा है वो हम समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक चीज और होती है, ये जो इसमें स्मॉल एफ एक्स होता है ना, देखो सेकंड पॉइंट देखना, इसमें जो स्मॉल एफ एक्स लिखा हुआ है जिसको आप जिसका इंटीग्रेशन होने वाला होता है, जिसका समाकलन करना होता है ना, इसका ही तो समाकलन करना है हमें। तो जिसका समाकलन करने योग्य जो होता है, करना होता है, उसी को बोलते हैं हम, हिंदी में याद रखना समाकल्य सवाल बन चुके हैं, और इंग्लिश में शायद इसको बोलते होंगे इंटीग्रेंड, है ना। तो ये वाला पॉइंट अपने पास ये हो जाता है, इसको बोलते हैं हम समाकल्य। एफ एक्स डी एक्स के अंदर आपसे ये पूछे कि एफ एक्स कौन है, तो आप क्या बताओगे, इसको समाकल्य जिसका समाकलन होने वाला होता है। तो याद रखना ये वाली चीज क्या कहलाएगी, आपकी समाकल्य। इस लाइन का मतलब ये है, कई बार सवाल देता है, जैसे कि मैं भी एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन अपन इसका कर रहे थे बेटा, इसका कर रहे थे, तो बताओ यहाँ पे ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है वही आपका क्या कहलाएगा, समाकल्य इंटीग्रेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंड कहलाएगा, समाकल्य। समझ में आ गई मेरी बात। तो इस सवालों में पूछ लेता है, कोई सवाल देके ऑप्शन में इनमें से समाकल्य है तो कुछ भी 4 ऑप्शन दे सकता है, आपको बिगाड़ सकता है, तो अच्छा रहेगा ये भी याद रख लेना। बाकी सब तो जानते ही हो, समाकलन करना है तो समाकलन ज्ञात करेंगे, और है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कर रखा है, बाय द वे अगर अपन इसमें सोचें, देखो ये संक्रिया, संक्रिया क्या बोलेंगे इसमें, संक्रिया क्या है, ये जो निशान लगाते हो ना आप, इसी को संक्रिया बोलते हैं। ये जो निशान होता है ना, ये यही संक्रिया तो लग रही है इसके अंदर। ये एक तरह से इसका क्या है, संक्रिया ही है, ये ऑपरेटर है, ये इसका क्या है, ये ऑपरेटर है। कि इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx, x के रेस्पेक्ट में करना है, ये ऑपरेटर हो जाएगा इसका। अब मेरी एक बात सुनो, समाकलन का अचर, कोई भी वास्तविक संख्या जिसे अचर, देखो जो c जुड़ के आता है ना उसको बोलते हैं समाकलन का अचर। जैसे कि अपन इसको कर रहे थे तो इसका उत्तर कितना आ रहा था अपने पास, इसमें अपन क्या लिख के आ रहे थे, इसमें ये लिख के नहीं आ रहे थे क्या, साइन एक्स का करते हैं। अब देखो अपन एक बात बताऊं, साइन एक्स का अपन कोस एक्स कर रहे थे, कोस एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन ले रहे थे तो वो आ रहा था। अब यहाँ देखो 2 मिनट के लिए मान लो मैं अगर यहाँ पे कोस एक्स लिख लेता, मैं यहाँ पे आपके सामने ये लिख दूं कि ये भाई साहब अपना cos x का निकाल रहे हैं, तो हमारा उत्तर क्या आता, sin x आता नहीं आता, तो हमारा समाकल्य कौन होता फिर, cos x होता। और जो ये sin x के साथ आप जो c लगाते हैं ना, ये c ही कहलाता है अचर या कांस्टेंट कहलाता है। ध्यान से देख लेना एक बार, देखो इसमें जो काम की बात है वो इतनी सी है, ये क्या है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। दूसरी बात, इसमें कौन सा चर है जो दिख रहा है, x है तो x हो जाएगा इसमें वेरिएबल, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, फंक्शन f का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये है इसका मतलब। फिर आ जाओ चर कौन सा है, x, इसमें चर काम कर रहा है। फिर आ जाओ इसमें जो fx होता है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेंड यानी समाकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ऐसे याद रखो हिंदी में, समाकलन करना इसलिए समाकल्य नाम क्या हो जाएगा इसका, समाकल्य हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो cos x का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, उत्तर आ रहा है sin x प्लस c, मान लो 2 मिनट के लिए ये उत्तर आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे जो cos x है वो क्या हो जाएगा, आपका समाकल्य हो जाएगा, और जो c आ रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अचर होगा। ये टेबल इतनी सी बात कह रही है, इसमें से 1 नंबर का सवाल बनने के चांसेस रह सकते हैं, ध्यान से देखना इसको। क्या हुआ, नहीं हुई तो क्या समझा फिर इसमें, ले तेरे लिए लिख रहा हूं, तू लेट था ना, तेरे लिए लिख देता हूं, देख सिंपल इतनी सी बात बना के आप लिख सकते हो। इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है, चर है, वो है x। दूसरी बात, इसमें एफ एक्स का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम समाकल्य, इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। बस इस पे ही पूछा गया इंटीग्रेंड क्या है, 1 नंबर का, याद रह जाएगा आपको। नवी प्रश्नावली के अंदर पूछा है, इसमें 7वीं में नहीं पूछा ये चीज। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जाके पूछा है, बेटा पता है इसमें इंटीग्रेंड क्या है। अब बच्चों को इंटीग्रेंड ही नहीं हो तो बात ही अलग है। तो इंटीग्रेंड समझ गए कौन सा है, किसके रेस्पेक्ट में है,
एक्स के रेस्पेक्ट में। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, पूरी लाइमलाइट कहलाएगी फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। समझ गए आप? इतनी पूरी लैंग्वेज वाली लाइन को मैं शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने वो करा ना cos x का इंटीग्रेशन करा, sin x प्लस सी आया, सी कौन है, कांस्टेंट है, हर कोई जानता है ये बच्चा कांस्टेंट है वो। तो ये टेबल की आपकी ये भागदौड़ खत्म होती है। इसके बाद चलेंगे अपन इसके कुछ फॉर्मूलों पे। फॉर्मूले चुपका लो फटाफट से, हटा दो, नहीं हटा दो, सारा हटा दो। ये लाइन काम के पूरे, उसमें कुछ भी ना हो, टेबल वेबल कुछ भी याद ना हो, कम से कम ये वाला बॉक्स बनाओ और जयराम जी यही है, इसके अंदर सवाल बनेगा तो इसमें से बन लेगा एक। हटा दो ना, ये टेबल किताब में छपी पड़ी है, 2 लाइन काम की थी। पता ही नहीं बच्चे जाने यहाँ देख रहे हैं, जाने यहाँ देख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं भगवान ही जाने, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। ये पॉइंट काम का है, अपने रफ में जो बनाते हैं अपन नोट्स, वो यही काम का है। बेटा इसमें इंटीग्रेंड क्या है, समाकल्य क्या है। अच्छा एक बात और बोली थी, अगर तुम्हें ध्यान दिया हो तो, समाकलन करना और समाकलन क्या, देखो ये जो प्रोसेस लगाते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसको बोलते हैं हम समाकलन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, एफ एक्स का कर रहे हैं समाकलन। और जो निकल के आ जाता है वो क्या है, समाकलन। जो निकल के आता है, देखो कईयों के अभी ये उधेड़बुन होगी, एक एग्जाम्पल ध्यान से लिख लेना। कहीं सोचे करें साहब ये क्या दे दिया बड़बंद, यहाँ से क्या पूछना चाह रहा है, ये पता ही नहीं लगेगा। उधर देखो, जैसे सवाल आपको कोई ऐसा देता है, आपने उसको निकाल के धर दिया यहाँ पे ऐसे। इनके नाम समझो, इसको बोलते हैं अचर यानी कांस्टेंट। इसको देखो ये क्या है, ये जो आया है वो क्या है, इसको ऐसे बोलते हैं आप cos x का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, है ना? तो देखो अपने पास ये समाकलन हो गया, और जो ये अपन कर रहे थे ना ये प्रोसेस पूरा, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कहलाती है प्रक्रिया। और सुन लो, ये जिसका हो रहा होता है यहां पे, ये बेचारा, ये क्या कहलाता है, समाकल्य। और जो कल्य का हुआ के निकल जाए वो कलन। समझ गए ना आप? वो इंटीग्रेशन हो गया। ये कल्य कलन, कल और उल्टा पुल्टा मत कर देना, यहाँ पे थोड़ा देख लेना क्या कहना चाह रहा है वो, वैसे पकड़ में आ जाएंगे, ये कोई काम की बात नहीं है। चले आगे, हटा दो ये। आओ एक टेबल ली है अपन, बकायदा फॉर्मूलों को बना के, ये तो शोपीस के लिए ऐसे ही लगा दिए, ध्यान से देखते जाना। बाकी का अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं, कुछ चीजों को अपन खुद ही डिक्लेयर करेंगे। देखो अपन एक तरफ लेके चल रहे हैं, इसमें डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की सहायता से कर रहे हैं, तो अवकलन लेके चल रहे हैं। इसको शॉर्ट में डिफ लिख रहा हूं मैं, देख लेना। और इधर अपन इनके है ना हाथ की हाथ समाकलनों को भी करते जाएंगे, ताकि अपना काम आसान हो। 2 चैप्टर का एक साथ अपना क्या चल रहा है यहाँ पे, उसमें जो निकला साइन एक्स वो इंटीग्रेट जैसे बोल रहे थे ना, उसी हिसाब से अपन इसको सेटअप सेट कर रहे हैं। देखो अब क्या है इसमें, देखो अपन कुछ चीजें ले लेते हैं, जैसे कि मान लो फर्स्ट मैं इसका करके देख रहा हूं। देखो पहला केस है, इसमें कहां से स्टार्ट किया है, देखो ये वाला मैं नहीं बता रहा अभी, नॉर्मल उड़ाएंगे अपन। सबसे पहले ट्रिगो पे हाथ साफ कर लेना। अपन नंबरिंग थोड़ी अलग डाल रहे हैं बुक से, पहले अपन ट्रिगो पे हाथ साफ कर रहे हैं, क्योंकि इसके सबसे आसानी से स्पष्ट हो जाते हैं, समझने में आ जाते हैं। पहला अपन ने सबसे पहले देखो ये पढ़ा था डी बाई डी एक्स, किसका पढ़ा था अपन ने, साइन एक्स का पढ़ा था। डी बाई डी एक्स अपन ने साइन एक्स का पढ़ा था। उसके बाद देखो हमारे पास दूसरा आता है डी बाई डी एक्स, हमने किसका पढ़ा है, कोस एक्स का पढ़ा है। ये दो तो फेमस है अपने पास। अब बताओ जरा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, कोस एक्स का, और कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने, डी बाई डी एक्स पढ़ा है किसका, इसके बाद टेन एक्स का पढ़ा है। फिर आ जाओ अपन ने डी बाई डी एक्स कईयों के पढ़े हैं, हर किसी का निकल जाए जरूर थोड़ी ना। टेन एक्स के बाद किसका आ गया अपने पास, देखो कॉट एक्स का, मान लो आप 2 मिनट के लिए। फिर अपन डी बाई डी एक्स इसी में आगे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स इसके कॉट के बाद किसका निकाल देंगे, टेन कॉट सेक का निकाल देते हैं। चलो फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे अपन, है ना, ये कॉस एक्स का हो गया। ये बढ़िया बढ़िया अपने पास ये मेन जो है वो उनके तो अपन निकालेंगे। देखो अब बताओ साइन एक्स का निकालते थे तो क्या लिखते थे आप लोग, कोस एक्स लिखते थे, नहीं लिखते थे। कोस एक्स का करते थे तो क्या लिखते थे आप बताओ, साइन एक्स लिखते थे। अरे यहाँ सी भी थोड़ी ना जोड़ते थे कोई,
गड़बड़ मत करना, उधर के उधर फेंकते हैं बच्चे, इधर की चीज उधर कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये साइन, अब tan x का क्या निकालते थे देखो, बेचारा cot x क्या कहता था आपने, तो क्या लगेगा माइनस लगेगा, कोसेक स्क्वायर है। sec x क्या कहता था भाई, sec x तो ही हूँ, tan x और ले आता हूँ, ये लो। उसके बाद कोसेक x क्या करते थे बताओ, माइनस के कोसेक एक्स, और साथ में क्या लटक रहा था, कोट एक्स। देखो बेचारा ये सेक है, वो भी सेक के साथ टेन का झुंझुना बजाता है, सेम कोसेक है, कोसेक भी कोट का झुंझुना बजाता है, ये तो आपको याद रखना है। तीसरी इसमें एक चीज ये और याद रखनी है, जहां जहां सी आ रहा है ना, जिन जिन के डिफरेंशिएशन में अवकलन में सी आ रहा है, खतरनाक कौन कौन है ये है देखो, ये है ना, ये खतरनाक है। देखो ये आपका ये वाला, इनमें देखो आप, इनमें सब में माइनस प्रकट हो रहा है, और किसी में कोई गड़बड़ नहीं है, देख लो आप। हो गया अपने पास। तो अपन ने देखो यहाँ पे किस किसका निकाल लिए, एक तो हमने किसका निकाल लिया यहाँ पे, एक तो कोसेक स्क्वायर का निकाल, इनका सबका निकाल लिया अपन ने, जो अपन से बने कोसेक का निकाल लिया, कोट का निकाल लिया, सबके निकाल लिए, ये हो गया अपने पास। अब इसी प्रोसेस को अपन उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सवाल भी हो जाएंगे 10-15 इससे। देखो अपन इसको उल्टा करेंगे तो कैसे करेंगे, उल्टा करने से पहले उसको सुलटा लें। देखो एक काम करेंगे, वो जरूरी ये तरीके से ही होगा, ये तो ये क्या बताएं इसमें। ये अपन ने सबसे पहले इस वाले को फ्री करा है, देखो। अब देखो इसका उल्टा करते हैं ना, तो कैसे याद रखना है, देखो हुआ क्या था, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स है, उधर जाएगा तो समाकलन का चिन्ह लग जाएगा उसके। तो अपन को कैसे याद रखना है कि अगर cos x का अपन से करवाता है तो अपन क्या लिख के आएंगे, sin x। और मैंने कहा ना फैमिली का लफड़ा रहता है, इसलिए क्या लगा के आएंगे, c। क्या लगाएंगे, अब ये c का लफड़ा बताऊंगा, c लगता क्यों है, मैं बीच में एक टॉपिक बोला भी था मैंने, शायद कराया नहीं, इंटीग्रेशन के टाइप, वो नहीं पता है। दो तरह के इंटीग्रेशन चलते हैं, एक सी जुड़वाता है, एक हटवाता है, एक में सी नहीं होता, तो वो थोड़ा कैसे और देखेंगे। बाकी का आपको याद रखना, सी लगाना है इसके अंदर प्लस करके। अब यहाँ पे देखो cos x dx का अपन ने इंटीग्रेशन निकाला, क्या जाएगा इसके अंदर। अब देखो ये वाले मैंने इसको लिख रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सब यहाँ जाएगा, माइनस उधर ले जाऊं, तो इंटीग्रेशन अगर कोई आपसे पूछ ले sin x का क्या होगा, तो देखो ये माइनस उधर चिपका देना cos के पास, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के, क्या हो जाएगा ये, माइनस के cos x प्लस सी। आ जाओ इधर देखो, अब इस पे आ जाएगा ना इंटीग्रेशन, वहां से उल्टा होगा, तो देखो ये sec स्क्वायर एक्स अगर कहीं दे दे तो हम किस क्या लिख के आएंगे इसमें आंसर, tan x प्लस सी। सेम स्टोरी देखो नंबर 4 पे, अगर बोलते हैं हम ये इधर गया, अगर कोसेक स्क्वायर एक्स हो तो बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर हम, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। अगला काम किसका करेंगे अपन, ऐसे ही ऐसे, अगर इंटीग्रेशन वहां पहुंचा दे और ये आ जाए, देखो झुंझुना वाला सीन आ जाए, सेक एक्स टेन एक्स और ये dx, तो उसमें क्या लिख के आएंगे अपन आंसर, sec x प्लस सी हो जाएगा। सेम इसी में उल्टा कर देना ऐसे ही ऐसे, अगर यहाँ पे cosec x हो जाए और ये cot x हो जाए, तो यहाँ वाले पे बताओ ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये dx पे लगाना भाई, खा गए dx को तो अपन, cosec x, ये भी क्या जाएगा c। आप चेक कर लो बड़ी आसानी से। मैं कह रहा था ना, अब भी बताऊं लफड़ा क्या हुआ है, ये आपके देखो सी वाले बदनामी है, इस पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, लग गए दोबारा से। तो यहाँ पे मोस्टली देखो अपने कितने क्लियर हो जाते हैं, यहाँ से cos x का हो गया sin x प्लस सी, इसका हो गया माइनस cos x प्लस सी, tan x प्लस सी, cosec स्क्वायर का माइनस कोट एक्स प्लस सी, इसका sec x प्लस सी, और इसका हो गया माइनस cosec x प्लस सी। तो अपने कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमिति वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले तो सीधे सीधे फॉर्मूले ऐसे याद हो जाते हैं। इन पे आधारित सवाल भी ऐसे ही आएंगे, आपको एक सवाल के अंदर सीधा ही पूछ सकता है, कई बार तो देखो ऐसे दे देगा, ये इस पे लगा देगा इंटीग्रेशन क्या है, ये नॉर्मल है, सूत्र याद होने चाहिए एक नंबर के लिए। छप गए, छप गए ना आराम से, छप गए, इसमें छप गए ये। ऐसे छाप लिया करो तुम, बड़े जल्दी छापे अब की बार। ये मेरे भी छप गया, देखो आ गया। देखो ऐसे ही अपन इसके अंदर और भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे ही आपके सीधे सीधे होते हैं ना, वैसे अपन ने इनवर्स और पढ़े थे। क्या कलेश हो गया तेरे, मेरी लाइनें बड़ी खतरनाक है देख तू, मेरी लाइनों पे मत जा तू।
ये कोई फिल्मों का डायलॉग नहीं है, ये मैथ का डायलॉग है भाई, तुम इसको याद रखो। इधर अपन क्या करेंगे, वही अवकलन लिखने वाले हैं यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, और इधर अपने पास कौन लगाएंगे अपन, इंटीग्रेशन वाला सीन, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, समाकलन करेंगे। देखिए इसके बाद 6 वो हो गए थे, 7वें नंबर पे अपन लगा रहे हैं डी वाई डी एक्स। बताओ साइन इनवर्स एक्स का करा था नहीं करा था? ऐसे 8वें नंबर पे डी वाई डी एक्स, फिर अपन ने कोस इनवर्स एक्स का करा। 9वें नंबर पे डी वाई डी एक्स, फिर अपन ने ऐसे ही किसका करा, टेन इनवर्स एक्स का करा। फिर 10वें नंबर पे देखो किसका लगा रहे हैं अपन, डी वाई डी एक्स, अपन ने किसका करा था, टेन के बाद कोट इनवर्स का कर लिया। फिर 11वें नंबर पे देखो डी बाई डी एक्स हम किसका कर रहे हैं, टेन कॉट के बाद सेक इनवर्स एक्स का। फिर 12वें नंबर पे अपने पास डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं अपन, कोसेक का। किसका कर रहे हैं अपन, कोसेक्स का। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहे थे वो क्या क्या आ रहे थे अपने पास, बताओ साइन इनवर्स एक्स का क्या निकाला था, 1/रूट 1 माइनस, चलो तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, इस पे माइनस आ जाता है, बस सेम चीज माइनस आ जाता है इन पे। अच्छा इस पे क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज में आने वाला फॉर्मूला, सबसे ज्यादा, पूरी समाकलन कर लो, पूरी बुक पढ़ लो, सबसे ज्यादा काम में आता है टेन इनवर्स का। उसके बाद कोर्ट में क्या होता था, बस यही चीज माइनस क्वालिटी के साथ आ जानी चाहिए। इनके तो देखो, इनके तो ज्यादा ही है ना, सी वाले माइनस में जाते हैं, तो देख लो आप, यहाँ भी चैन नहीं है। इसमें बताओ इसमें क्या है, देखो 1/x रूट, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका। अब सेम कहानी इसके लिए भी, माइनस के साथ x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरी बात सुन लो, यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपने जरूर देखी होंगी, यहाँ पे कुछ कंडीशंस काम करती है इनके अंदर, जैसे कि x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इस तरह की बातें और इनके बारे में चलती हैं। अच्छा नहीं चलती हैं, जैसे कि देखो यहाँ x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, इस तरह की चीजें। यहाँ पे अगर देखो, अगर इसका वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो सूत्र साफ नहीं हो जाएगा, क्या लिमिटेशंस होती है, इसको अनंत होने से बचाए, वो अपने काम में नहीं आ रही, अपने सूत्र काम में आ रहा है, सीधा पन्ना वही लिखा है। किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो तो कहीं किताब वाले ने भी सीधे करे लो, उधर भी नहीं है कंडीशन, तो आप लोग देखो इसको यूज कर सकते हो। अब मैं बता दूं इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको इंटीग्रेशन के टाइप मिलेंगे कई तरह से, इनकी थोड़े एक जैसे हैं, देखो अगर इनको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें देखो नंबर 7 पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा मिलेगा, तो क्या बोलेंगे इसमें, देखो इसको अपन बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, प्लस में क्या कर देना सी। अगर यही चीज आपको ऐसे मिल जाए तो माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या करके आएंगे फिर हम इसमें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आ जाओ नंबर 9, इस पे क्या है, ये अपने पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाए, तो क्या लिख के आएंगे उधर, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अरे ये जो आंसर है इसका, वो क्वेश्चन मतलब एक तरह से क्वेश्चन बन के आ जाता है, अवकलन का आंसर क्वेश्चन बन के आ जाता है, एक तरह से ये मानो आप। सेम इसमें ये देखना, अच्छा मैं भी ऐसे ही सोचता था, अच्छा इच्छा करे जाता था टीचर के साथ, समझा करो आज वापस से पढ़ाना ही पड़ रहा है ये। इसको देखो क्या है, कॉट इनवर्स, बुरा तो नहीं कहता मैं, शायद पता नहीं क्या फायदा हो इसमें भी। ये देखो यहाँ पे अगर ऐसा कोई सवाल बन जाता है तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, सवाल बन के आएंगे, घबराना मत, इसमें सीधा आंसर क्या लगाओगे आप, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही आ जाओ, नंबर कहाँ गया, ये डी एक्स और बैठा देना इस पे लो। अच्छा यहाँ देखो माइनस का 1 चश्मा कर रहेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा, तो इसको क्या लिख के आएंगे अपन, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस। अब देखो आपको मैं बता दूं बुक वाले में क्या सीन है, इधर इसने माइनस के कोस इनवर्स एक्स ऐसे इधर की जगह ये माइनस इधर भी लगा देते हैं कई बार, उससे ऐसे उल्टा करके दे रखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अपने पास देखो इसी चीज का माइनस का कोस इनवर्स एक्स भी हो सकता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ये समझदारी वाली बात है कि उधर का माइनस उठा के यहाँ लगा दे कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी की आप टेंशन मत लेना, सी पे माइनस हो प्लस सी बोलते हैं उसको। सी एक ऐसा है स्वेच्छ अचर, पहले ही बोला है उसने, आर्बिट्री कांस्टेंट। कोई 1/c कर देगा वो भी सी है, कोई 2c कर देगा वो भी सी लिखेंगे अपन सब, कोई 4c लिख देगा वो भी सी है, कोई 100c लिखेगा तो भी सी है। सी का मतलब क्या है, माइनस का सी है तो भी सी है प्लस का, तो वहां घबराना मत। देखो ये वाले फॉर्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट करा है बुक वाले, इसलिए मैंने साथ साथ इसमें भी ये लगा रखे हैं कि इसी चीज का देखो कई बार तो माइनस कॉस इनवर्स लिख दो वो भी सही है, और ये माइनस उधर पहुंचा दो तो भी सही है। मैंने एक प्रैक्टिकल बेस से वैसे लिखा है, तो जो अपने नॉर्मल वे में चलते हैं। आप सारे मिला लो, देख लो एक बार, और देख लो रे, ये मुझे वो नहीं दिख रहा इनवर्स वाले आगे कहाँ गए वो, कितने हो गए, 12 हो गए, अब कुछ 16 ही है टोटल, 16 है, दिखाना क्या है।
ये पेज ही तो है जो मैंने चिपका रखा है, इसके अलावा भी है क्या और है आगे? अरे तुम तो बावड़े हो, ऐसे कैसे बच रहे हैं? अभी तो बहुत बच रहे हैं। ये देखो अपना वो फिट है ना यहाँ पे, सी वाले देखो, सी वाले सारे पॉजिटिव कर रहे हैं, पर सी वालों के इंटीग्रेशन में सब पे माइनस आ रहा है। चले देखो, इससे आगे ही हो गया तो 12 हटा दूं पूरे। कुछ देख लीजिए स्पेशल हो रहे हैं भाई, उनको और देखो। यहाँ पे देखो ये वाला वही अवकलन का सीन कर लेते हैं। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाता है, और ये हो गया इंटीग्रेशन का। अब देखिए यहाँ पे अपने पास कुछ चीजें और चलती है, जैसे एलजेब्रा वाले हैं, कुछ वो और देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, आपने डिफरेंशिएशन में अगर पढ़ी हो तो एक चीज ये भी पढ़ी है, देखो यहाँ पे 12 के बाद नंबर 13 डी वाई डी एक्स हम ई की पावर एक्स का करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? ई की पावर एक्स आता है। कल की तरह आप इसका ही इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो आपको क्या मिलेगा? ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब देखो इसी में अपन एक नंबर 4 और कर रहे हैं, ये वाला क्या है अपने पास? डी वाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का कर रहे हैं। तो बताओ ये क्या आता था? माइनस ई की पावर माइनस एक्स आता था। अब यहाँ पे एक बात और समझने की कोशिश करना कि पहली बात तो ये चीज करते हैं अपन, ये आता है तो देखो इसमें क्या होता था, ये फॉर्मूला भी एक तरह से किससे बनाया गया है? ये फॉर्मूला इसी से बनाया गया है। अपन क्या करते हैं इसमें, इसको मान लेते हैं, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो बताओ डी बाई डी की पावर जो भी होता है तो क्या आता है? देखो इसमें अगर अपन ऐसे करेंगे कि माइनस एक्स को अगर एक्स मान लूंगा तो हमारे पास क्या होगा? इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे ना, इसको अपन बोलेंगे कि इसका जब आप कर रहे हो, इसको आपने माना है तो आप माने हुई चीज को तो पहले ऐसे कैसे लिखोगे, माने हुई चीज को तो ऐसे कैसे लिखोगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन और करते थे, डी बाई डी एक्स किसका? माइनस के एक्स का। माइनस के एक्स का जब करते थे तो क्या आता था? माइनस हो जाता था अपने पास, ये चीज बनती थी। अब इंटीग्रेशन में वही खेल है। आप एक बात बताओ, ये माइनस उधर चिपका दूं तो कैसे छोड़ू? ये ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो बताओ ये माइनस उधर चिपका दूं उस वाले पोर्शन पे, तो बताओ इधर भी वही नहीं आएगा क्या? माइनस ई की पावर माइनस एक्स। फर्क क्या पड़ेगा? ये वाला देखो उधर से है, ई की पावर माइनस एक्स का कोई समाकलन करेगा तो ये माइनस उधर पहुंचा दो, वही चीज आ जाएगी। तो ये बन जाता है। देखो दो एलजेब्रा के ये है 13 और 14। ये वाला छाप लेना, ये वाला बुक में नहीं है। 5-9 है, अभी से चिल्लाने चीखने लग गए। बताओ सर, ये 12 हो गए, 3 मिनट कट रही है अभी। मेरे तो कई फॉर्मूले रह गए अभी तो। इसको इसको तो खत्म करो रे, इसको तो फिर क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना होता है कोई, कल अलग से लेके बैठेंगे इसको। देखो कुछ अवकलन के ये भी सीन चलता है ना, जैसे अवकलन का अपने पास करते हैं, ये समाकलन का हो गया। देखो यहाँ पे इसमें डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अपन? लोग एक्स का करेंगे। लोग एक्स का करते थे तो क्या आता था अपने पास? 1/x आता था। यहाँ पे इसके मंत्र को उल्टा पढ़ देना, डी बाई डी एक्स अगर कोई 1/x मिल जाए तो सॉरी इंटीग्रेशन कर देना, और यहाँ क्या कर देना? ये देखो यहाँ पे 1/x का कोई अगर आपसे पूछ ले, उल्टा करेंगे ना, 1/x का कोई पूछ ले तो क्या लिख के आना वहां पे? log x, और प्लस में क्या आएगा? c। तो इस तरह से c आ जाएगा। देखो यहाँ पे कौन से वाले में? इसमें ये भी लगाओ भाई प्लस c। कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी की बातों में ध्यान है। कुछ तो आराम से बातों में डूबे हुए हैं, वो उनका हो गया सारा सीन। ठीक है, ये log x प्लस c हो जाता है। देखो एक तो ये हो गया इसका, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको और ध्यान देना। सीधा फॉर्मूला ही लिख लेना, डी देखो कल करेंगे इसको प्रूव। ए की पावर एक्स का अवकलन करते थे तो क्या आता था? ए एक्स लॉग ए आता था, नहीं आता था? ऐसे करते थे अपन। अब यहाँ एक सीन उल्टा है, ए की पावर एक्स का करते थे तो ए की पावर एक्स का
ax डॉट लॉग ए ओनली, यही आता था। अब मेरी बात सुन लो, इसको डायरेक्ट याद रख लेना, कल इसका देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है इनवर्स में। बाकी का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे अपन किसका, a की पावर x का। इसमें वो विद्या नहीं चलती है, ये log a क्या है, कांस्टेंट है। log a कांस्टेंट है, उधर भाग लगेगा नहीं लगेगा इसका, तो log a कांस्टेंट है, इसका भाग लगेगा उधर जाएगा। तो देखो a की पावर x, इसका क्या आएगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ध्यान रख लेना, उधर गुणा होता है, समाकलन में भाग होता है, उल्टा प्रोसेस है। आपकी यात्रा मंगल में हो, मिलते हैं फिर कल के टाइम के लिए भी आपको पहले ग्रुप एक बार देखना पड़ेगा। फिक्स कल संडे है क्या, पक्का कल संडे, इसको एक्स्ट्रा क्लास होने लगी कल, तो मॉर्निंग पधार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आप 8 बजे, 8 बजे